ओम शांति। आज 15 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को एक गुह्य राज समझा रहे हैं। किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है। बाबा दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य चक्षुदाता है। जो बच्चे श्रीमत पे चलते हैं, पतित पावन बाप को याद करते हैं, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाबा का दिया हुआ ज्ञान हम आत्मा भाइयों को सुनाते हैं। जिन्हें ये स्मृति रहती है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। याद दिलाया बाबा ने, आप आए हो बाबा के पास खुशबूदार फूल बनने के लिए, देवी देवता बनने के लिए। भविष्य 21 जन्मों के लिए आप खुशबूदार फूल बन जाते हो। उसका आधार है पढ़ाई। ये नई नॉलेज है। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। माया इतनी सी बात भी भुला देती है, क्योंकि माया तुम्हारे दुश्मन है। वो आगे बढ़ते हुए देखकर विघन डालती है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ड्रामा कह के छोड़ नहीं देना, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब कोई विकर्म नहीं करना। बहुत बड़ी मंजिल है। जब आप दूसरों को समझाते हो तो देही अभिमानी होकर समझाओ। बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी होकर समझाते नहीं हैं। अगर ये समझकर औरों को सुनाएं कि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान हम आत्मा भाइयों को दे रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा का भी कल्याण हो जाए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा ही याद दिलाते, तुम देह नहीं, देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हो। आत्मा ही देव आत्मा थी। जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। ये भी भूल गए कि हम देवी देवता थे। बाबा ने याद दिलाया, तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। जितना याद करते रहेंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। बाबा की महिमा अलग है, आत्मा की महिमा अलग है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। बाबा ही ज्ञान सागर, सुख सागर, पवित्रता का सागर, ये उनकी बेहद की प्रॉपर्टी है। हम आत्माएं उसकी मालिक हैं। गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसी समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिसे संगम कहते हैं, सच्चा कुंभ कहते हैं। आज चलते फिरते ये स्मृति रहे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। इस पवित्र दृष्टि से चलते फिरते अभ्यास करते देभान से मुक्त हो जाएंगे। देही अभिमानी होकर समझाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहां ही पढ़ाई पढ़नी है। तुम्हें भविष्य 21 जन्मों के लिए यहां ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। क्वेश्चन है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? जो श्रीमत पे चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ निराकार परम पिता परमात्मा के साथ जिनका बुद्धि योग है, बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई हैं।
हम बाबा से सुनते हैं। देही अभिमानी होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। देही अभिमानी सोल कॉन्शियस होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, जब यहां बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वो हो जाएगी। सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। तुम्हें शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का। यहां भले कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उन्हें देवता नहीं कहेंगे। देवता होते हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम बच्चे ही जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहते हैं। ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उनके चित्र भारत में हैं। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भले करके उनके चित्र बाहर में ले जाते पूजा करने के लिए। बाहर कहीं भी जाते हैं, जाकर वहां मंदिर बनाते। हर एक धर्म वाले कहीं भी जाते हैं तो अपने चित्रों की पूजा करते हैं। जिन जिन गांव पर विजय पाते हैं वहां चर्च आदि जाकर बनाते। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। ये बात बाबा ने याद दिलाई, स्मृति दिलाई। आप भी देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उनकी पूजा करते रहते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं अथवा बोधि हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। ये भी नहीं जानते हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं हमारा धर्म कौन सा है। बाबा ने आकर के याद दिलाया, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा आकर समझाते, तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। वो भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। हम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए, फिर देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। इस समय तुम्हें सारी समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया, नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। ये है कांटों का जंगल। सब कितना लड़ते झगड़ते हैं। ये है कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अब बाबा हमें फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। वो राज अब तुम बच्चों ने जाना। हम सो देवता थे, फिर आकर हम खुशबूदार फूल बने हैं, ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने समझाया ये ड्रामा है। आगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, ये भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज होता है। बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि भी बनाते। जो जो काम की चीजें वहां के लायक हैं वो बनती हैं। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं। स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे। भले कोई ज्ञान लेवे ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहां स्टीमर्स आदि की दरकार ही नहीं, ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों की दरकार रहेगी। सतयुग में विमान की आवश्यकता रहेगी, बिजली की आवश्यकता रहेगी। वो इन्वेंशन निकालते रहते।
वहां से बच्चे सीख कर आते। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों का धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। इस समय तुम बच्चों का ताला खुलता जाता है। नंबरवार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलते हैं, पतित पावन बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान भी देते, याद भी सिखाते। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते बैरिस्टर पढ़ाते हैं या बाप पढ़ाते हैं, ये बात भी भूल जाते हैं, क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना बहुत सहज है। घड़ी घड़ी देह याद आ जाती, हम आत्मा हैं ये बात भूल जाते हैं। ये बात बाबा कहते याद रहे कि मैं आत्मा हूं, इस देह के द्वारा पार्ट बचा रही हूं। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाप तो जानते हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखाते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा समझकर आत्माओं को सिखाओ। ये आत्मा कानों से सुनती है और सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उन्हें सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो बुद्धि में आना चाहिए हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ये सुनाता हूं। हमने बाबा से जो सुना वो आत्माओं को सुनाता हूं। ये बिल्कुल नई बात। तुम दूसरों को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, तो भूल जाते हो। अटेंशन। जब दूसरों को पढ़ाते हो देही अभिमानी होकर नहीं समझाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में रहना चाहिए मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से पार्ट बचा रही हूं। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अब ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं। भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में आती हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय देह अभिमानी होकर रहना है। द्वापर कलयुग में देह भान में रहे, अब देह अभिमानी होकर रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय करके बैठो, आत्मा निश्चय करके सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते, तभी तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहां तो नहीं पढ़ाता हूं, यहां आके पढ़ाता हूं। बाबा सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ाते, संगम युग पे पढ़ाते हैं। और सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का भी नाम है शिव। जानते हो शरीर हमारा नहीं, मैं सुप्रीम आत्मा हूं। मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वो ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख शांति का सागर है। ये बाबा की महिमा है। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है, नशा रहता है ना। बच्चा इस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वो सुना। शिव बाबा के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ज्ञान सागर, सुख सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती। प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी नहीं लड़ते झगड़ते।
कितना सुंदर सर्टिफिकेट भगवान दे रहा है कि श्री लक्ष्मी नारायण ये भी प्रेम के सागर है, बाबा की तरह कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में तो और ही घोटाला पड़ता है। बाबा आकर विकार बंद कराते हैं तो कितनी मार पड़ती है। बाबा कहते बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते कहते जो विकर्म किए वो बताओ तो हल्के हो जाएं। उसमें मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते, बाप को ही कहते पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित है। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वहां थोड़ा ही आ सकती। ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सत्युग है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। इनके क्लास होने का समय है। मनुष्य समझते अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प तो 5-4 वर्ष का है। बाबा आकर समझाते कि अब कल्प का अंतिम समय चल रहा है। अभी है ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन और रात गाया जाता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखा है, सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग रात। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा। जो क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधे में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। स्वास्तिका में 4 भाग हैं, समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, मनुष्य समझते हैं हम श्री गणेश कर रहे हैं, वो बनाते हैं स्वास्तिका। अब बच्चे समझते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया में है ना, वो भी सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। सब उनको कितना प्यार करते हैं। छोटे बच्चे भी महात्मा होते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं। बड़े होने से विकारों की बदबू आ जाती। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, ये आंखें धोखा देने वाली हैं, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसे कोई बात है नहीं, ऐसे कोई आंखें निकालते भी नहीं, निकालनी भी नहीं है। अपने संकल्पों का परिवर्तन करना है, शुद्ध संकल्प रखने हैं, पवित्र दृष्टि रखनी है, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई आंखें निकाल दे। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते, तुम्हें भी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते मुझे ज्ञान है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पार्ट है। ऐसी बात कोई कह ना सके, वो तो निर्लेप कह देते। इसलिए बाबा कहते पहले अपने को रियलाइज करो, सेल्फ को रियलाइज करो। कोई पूछते जानवर कहाँ जाएंगे, अरे जानवर की तो बात छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। बाबा कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते तो मुझे फिर क्या जानेंगे। ये सब महीन बातें तुम्हारी बुद्धि में है, खुद को ही नहीं जानते तो शिव बाबा को कैसे जानेंगे। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वो बजता रहता है। कोई फिर कहते मैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। कोई कहते पहले से ड्रामा फिक्स है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। अरे पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं कि ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, कर्म तो जरूर करना ही है, अच्छा व बुरा कर्म होता ही है। ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते ये रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वह रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं।
गीता पाठी भी कभी अर्थ नहीं समझाते, वो तो सिर्फ पढ़ के सुनाते। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में हर अर्थ करते हैं। बाबा कहते कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं, भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता किसी को पता नहीं। परम पिता परमात्मा किसे कहते हैं, ईश्वर कौन है, ये बात नहीं जानते। बाबा कर अपना परिचय स्वयं देते हैं कि मैं निराकार सदा शिव हूं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बेहद के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। इस नशे में रहना है। ड्रामा कह के पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, कर्म जरूर करने हैं। कर्म कर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझते श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे और अपने आप को याद दिलाते रहेंगे। पूरे 5000 वर्ष की कमाई जमा करने का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पे छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पे नहीं चलती। जो विश्व की आधार मूर्त आत्मा है वो किसी भी आधार पे नहीं चलती। वो एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। आधार मूर्त आत्माएं किसी व्यक्ति को आधार नहीं बनाती, कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। लोगों ने स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाओ। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे प्राप्त कर सकते हैं, वैसे श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो, सोच समझकर करना और बोलना है। सोच समझ के करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बन जाएगी। आज हम सब याद रखेंगे, मैं आधार मूर्त आत्मा हूं। बाबा मेरा आधार है। हर कर्म सोच समझ कर करना है, सोच समझ कर बोलना है। आधार मूर्त आत्माएं सर्वात्माओं के लिए मददगार होती हैं। एक बल एक भरोसे पे चलती हैं। बाबा को आधार बनाने वाले स्वतः ही निराधार बन जाते हैं। आधार मूर्त आत्माएं
परमात्मा शक्तियों की मदद से सदा सफलता मूर्त होती हैं। हर कर्म सोच समझ कर करती हैं। बाबा से लाइट लेकर अपने में उस लाइट को आता अनुभव करें। मैं आधार मूर्त आत्मा हूं। बाबा मेरा आधार है। सर्वात्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें भी स्मृति दिलाएं, बाबा आपके साथ है। अलमाइटी को अपना आधार बनाओ। सदा काल के लिए सुखी बन जाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।